एक ठंडा प्रदेश, एक छोटा सा घर। खिड़की के बाहर बर्फ पड़ रही है। माँ, सर्दियाँ आ गई हैं, बाहर बर्फ पड़ रही है। आज मैं रसोई में चूल्हे के सामने सोऊंगी। आज आग मत बुझाना। ठीक है, पर ध्यान रखना और चूल्हे से दूर सोना। चिंता मत करो माँ, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, जा सो जा। मिली खटिए को रसोई में ले जाती है, उस पर बिस्तर लगाती है और उस पर रजाई ओढ़ के लेटती है। मिली एक दो बार करवट बदलती है और कहती है, लगता है मैंने बिस्तर दूर लगा लिया है। चूल्हे की गर्मी यहाँ तक आ ही नहीं रही। मैं थोड़ा और नजदीक आ जाती हूँ। और मिली उठकर बिस्तर को चूल्हे के नजदीक लाती है और फिर रजाई ओढ़ के लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मिली, अरे, अभी भी चूल्हे की गर्मी महसूस नहीं हो रही। ठंडी लग रही है। मिली उठती है और बिस्तर को चूल्हे के और नजदीक खींच लेती है और रजाई ओढ़ के लेट जाती है। ऐसे ही 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके चूल्हे के नजदीक जाने के बाद वो रजाई ओढ़ के लेटती है और कहती है, अब ठीक है। अब मुझे चूल्हे की गर्मी पूरी आ रही है। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। मिली रजाई ओढ़ के लेटती है और धीरे से गहरी नींद में चली जाती है। मिली की अचानक नींद खुलती है और वो देखती है चारों ओर गर्मी है और छोटे छोटे इंसान जिनके बाल आग के हैं पूरी रसोई में हैं। ये सब देखकर खुशी से चौंक जाती है और चारों तरफ देखती है। एक फायर ड्वार्फ मिली के पास आता है। मिली, हम फायर मिनियंस हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, ये हमारे गुरुजी ने कहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। करना क्या है? तुम हमारे गुरुजी से मिलो, वो तुम्हें सब बता देंगे। तुम हमारे साथ आओ। और मिनियन उसका हाथ पकड़ के चूल्हे की ओर ले जाता है। ये कहाँ ले जा रही हो? मैं जल जाऊंगी। नहीं, ये तो हमारे घर जाने का रास्ता है। तुम मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। मिली जैसे ही मिनियन का हाथ पकड़ के चूल्हे की तरफ आगे बढ़ती है, चूल्हा एक बड़ा सा आग का दरवाजा बन जाता है और मिली अंदर चली जाती है। वो एक खूबसूरत दुनिया में आती है जहाँ सब कुछ आग से बना है। पेड़ के पत्ते, पौधे, जानवर, नदी भी आग की है। घर भी आग के बने हैं, लेकिन उसे जलन नहीं हो रही, बस मीठी सी गर्मी है। मिनियन मिली को आग से बने एक छोटे से घर में ले जाता है। घर के अंदर फायर मिनियन के गुरुजी आते हैं और कहते हैं, आओ मिली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिली गुरुजी को प्रणाम करती है। प्रणाम गुरुजी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरुजी उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और एक टेबल पर रखा धनुष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इसे उठाओ। मिली आगे बढ़ के जैसे ही धनुष उठाती है, उससे धनुष आग का बन जाता है और मिली चौंकते हुए गुरुजी की ओर देखती है। वहाँ खड़े फायर मिनियंस भी चौंक जाते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं, मिली, तुम वही योद्धा हो जिसका हमें सालों से इंतजार था। अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। मिली धनुष को वापस मेज पर रखती है। धनुष वापस आम लकड़ी का बन जाता है और कहती है, कैसा कर्तव्य गुरुजी? ये जो अग्निपुर तुम्हें दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। हमारी दुनिया में हमें ऐसे छुपके नहीं रहना पड़ता था। हम खुशी से चारों ओर घूमते थे और जिंदगी का मजा लेते थे। फिर यहाँ एक जादूगरनी आई। उसने हमारे राजकुमार से दोस्ती की और उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। हमारे राजा रानी को वो पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार राजकुमार को उससे मिलने से मना किया, पर वो नहीं माने। एक दिन जब हम सब लोग जश्न मना रहे थे, तब राजकुमार ने उस जादूगरनी को भी वहां बुला लिया।
मुझे कई करतब आते हैं। यदि राजकुमार चाहे तो मैं उन्हें दिखा सकती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सारे करतब पहले से तय हैं और कलाकार तैयार हैं पीछे। जो पहले से तय है उसे देखने में क्या मजा? मजा तो कोई नई चीज देखने में है, क्यों राजकुमार? हाँ पिताजी, ये सही कह रही हैं। इसे करतब दिखाने दीजिए। शुक्रिया राजकुमार। गीले गीले फिर उसने वो करतब दिखाए। फिर उसने कहा, अब मैं आप लोगों को अपना सबसे बड़ा करतब दिखाती हूँ। आज से मैं यहाँ की रानी हूँ। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं उसे मारूंगी। साथ ही तुम्हारे राजकुमार, राजा और रानी को भी राख बना दूंगी, जिससे इनके वापस आने की तुम्हारी सारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। तब से कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं करता, पर अब तुम आ गई हो, तुम उसे मारोगी। मैं आपकी बात समझ गई गुरुजी, पर मैं उसे कैसे मारूंगी? वो तो इतनी बड़ी जादूगरनी है। इस धनुष से इसका एक भी तीर उसे लग गया तो वो भस्म हो जाएगी। यदि जादूगरनी को मारना इतना आसान है तो आपने अब तक उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि जादूगरनी को इसी धनुष से मारा जा सकता है जब वो सामने हो, और ये धनुष सिर्फ तुम ही चला सकती हो और कोई नहीं। पर मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे आते ही मैंने जादूगरनी तक ये खबर पहुंचा दी थी कि उससे भी बड़ी जादूगरनी आने वाली है, और वो उसी स्टेज पर आ जाएगी जहां जादूगरनी ने राजा रानी को बंदी बनाया है, और जादूगरनी को हराकर हमें आजाद करेगी। मुझसे बड़ी जादूगरनी ना तो कोई है और ना कभी हो सकती है। जाओ जाके सबसे कह दो कल उसी स्टेज पर मुकाबला फिर होगा, और मैं उस झूठी जादूगरनी को अपने जादू से हराकर मार डालूंगी। सबको वहाँ इकट्ठा होने का हुक्म दो। जो हुक्म मेरी रानी। और मिनियन वहाँ से चला जाता है। गुरुजी मिली के पास आते हैं। मिली, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जादूगरनी ने अपने घमंड में आकर तुम्हें प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी है। अब बस कल का दिन और सब ठीक। मैं तैयार हूँ गुरुजी, कल के लिए मेरी योजना सुनिए। मिली गुरुजी को योजना बताती है। सब लोग स्टेज के चारों ओर इकट्ठा है। स्टेज की एक तरफ राजा रानी की पत्थर हुई मूर्ति है और उनके बगल में राजकुमार की। जादूगरनी स्टेज पर आती है। कहाँ है वो झूठी जादूगरनी? आज मैं उसके हर जादू को तोड़ दूंगी। मिली दूर से छलांग लगाकर स्टेज पर आती है। वो पूरी काले कपड़ों में है, चेहरे पर नकाब है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं। मिली आते ही अपने हाथ से आग का गोला जादूगरनी की ओर फेंकती है, जिससे जादूगरनी हंसते हुए दूसरी साइड हटकर बच जाती है। फिर जादूगरनी मिली की तरफ आग फेंकती है, जिससे मिली को बचने के लिए स्टेज के पीछे छुपे गुरुजी मिली के चारों तरफ एक जादुई घेरा बना देते हैं, जिससे जादूगरनी का हर बार घेरे से टकराकर नष्ट हो जाता है। मिली, ये घेरा ज्यादा देर तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जल्दी ही अपना काम करना होगा। मिली मार्शल आर्ट की कलाबाजियां दिखाती हुई गुरुजी के पास आती है और गुरुजी से झट से धनुष ले लेती है। मिली के हाथ में अग्नि धनुष देखकर जादूगरनी घबराकर आंखें बड़ी कर लेती है। मिली मुस्कुराते हुए धनुष की प्रत्यंचा खींचती है, जिससे धनुष पर अग्नि का तीर आ जाता है और कहती है, तुम्हारा अत्याचार खत्म हुआ दुष्ट जादूगरनी। और तीर सीधा जाकर जादूगरनी को लगता है और वो वहीं राख बन जाती है। जादूगरनी के राख बनते ही राजा, रानी और राजकुमार तुरंत पत्थर से फायर मिनियन बन जाते हैं और सभी मिनियंस खुशी से मिली के नाम के नारे लगाने लगते हैं। राजा, रानी और राजकुमार गुरुजी से प्रणाम गुरुजी। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। आपने हमें उस दुष्ट जादूगरनी के श्राप से मुक्ति दिलाई। ये सब मेरे नहीं बल्कि मिली की वजह से हो पाया है। ये सब इसी ने किया है। शुक्रिया मिली, हमें और हमारे लोगों को उस जादूगरनी से बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैंने आपकी बात न मानकर
जादूगरनी से दोस्ती की और उसे जश्न में बुलाया और हमें इतना सब कुछ सहना पड़ा। हाँ राजकुमार, हमें अपने माता पिता की बात जरूर सुननी चाहिए। अरे माता पिता से याद आया, मेरे माँ पापा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैं कल से गायब हूँ, मुझे अब वापस जाना चाहिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं मिली। 2 दिन हमारी दुनिया में बीते हैं। तुम्हारे घर पर अभी रात बाकी है और तुम्हारे माँ पापा अभी सो रहे हैं। पर हाँ, इससे पहले कि तुम्हारी माँ की डांट हमें पड़े, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मिली, गुरुजी और कुछ फायर मिनियंस मिली की रसोई की उसी आग के दरवाजे पर खड़े हैं जिससे वो आग की दुनिया में गई थी। ये मास्क लो। जब भी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे, ये मास्क पहनकर किसी भी आग के दरवाजे से हमारे पास आ जाना। धन्यवाद गुरुजी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही मुझे अपनी दुनिया में ले गए थे। शुक्रिया मिली हमारी मदद करने के लिए। ये बताओ, आग का गोला फेंकना तो मैंने सिखाया था, पर तुमने इतनी अच्छी कलाबाजी और तीरंदाजी कब सीखी? गुरुजी, हमारे स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, वहीं से सीखा। तब तो सबको मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। हाँ गुरुजी, सबको सीखना चाहिए। अभी बहुत रात बाकी है, तुम थक गई होगी। जाओ और जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। सही कहा आपने। प्रणाम गुरुजी। मिली गुरुजी को प्रणाम करती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। गुरुजी और बाकी मिनियंस उसे बाय करते हैं और वो बड़ा सा आग का दरवाजा फिर से रसोई का आम चूल्हा बन जाता है। मिली सुबह हड़बड़ा कर उठती है और सोचती है, मैंने जो देखा वो सच था या सपना। तभी उसे अपने बगल में रखा गुरुजी का दिया हुआ मास्क दिखता है और खुशी से उसकी आंखें चमकने लगती हैं।